आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें पूछा गया है कि रेगिस्तान में मरीचिका एक भ्रम है, तो इसे हमें जो है परिभाषित करना है या समझाना है। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि इसके लिए देखिए हम मरीचिका क्या होता है कि रेगिस्तान में क्या होता है, कोई मनुष्य होता है जो प्यासा होता है। ठीक है, तो वह जो है दूर से देखता है तो उसे जो है दूर में कोई वस्तु या जो है कोई वृक्ष है उसका जो है हमें प्राप्त होता है उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिसे मनुष्य क्या समझता है कि वहां पे कोई झील या जलाशय है। ठीक है, तो वह प्यास लगने के कारण जब समीप जाता है तो वहां क्या प्राप्त होता है, उसे कोई झील या जलाशय प्राप्त नहीं होता। तो यह जो है उसकी आंखों का धोखा होता है, जिसे हम जो है मृग मरीचिका या मृग तृष्णा या मरीचिका कहते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से एक चित्र की सहायता से समझ सकते हैं, जिसमें हमने इस प्रकार से जो है खजूर का एक वृक्ष लिया है तथा इस प्रकार से रेगिस्तान में प्रदर्शित किया। तो यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, रेगिस्तान में प्राप्त होता है हमें जमीन में जो इस प्रकार से रेत प्राप्त हो जाता है। तो यदि हमें इस प्रकार से वृक्ष से कुछ दूरी पर स्थित है, ठीक है, तो क्या होता है दिन के समय क्या होती है, रेत जो है गर्म हो जाती है। तो गर्म रेत होने के कारण क्या होता है, जो नीचे की हवा है, ठीक है, वह भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो नीचे की हवा जो है हमें गर्म प्राप्त होती है। ठीक है, तो ऊपर की ओर चलते हैं तो क्या होती है, जो हवा है ऊपर की वह जो है ठंडी प्राप्त होती है। तो हम जितना ऊपर जाएंगे हमें उतनी ठंडी हवा प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार हमें दो माध्यम प्राप्त हो जाते हैं। जो नीचे की हवा है वह जो है गर्म हवा होती है, ठीक है, तथा ऊपर की हवा हमें जो है ठंडी हवा प्राप्त होती है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर चलते जाते हैं हमें हवा जो है ठंडी प्राप्त हो जाती है। यहाँ पे जो देख सकते हैं जो गर्म हवा होती है वह जो है विरल माध्यम का काम करती है, ठीक है, तथा ठंडी हवा देख सकते हैं यह जो है सघन माध्यम प्राप्त होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाते हैं यदि हम जो है नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको समझने के लिए देखिए हम कि जो कोई प्रकाश किरण है, ठीक है, वह जो है वृक्ष के शीर्ष से इस प्रकार से प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो वह जो है सघन माध्यम से नीचे की क्या है, विरल माध्यम है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या पता है हमें प्रकाश किरण क्या हो जाती है, यह जो है अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इस प्रकार अभिलंब से है तो इस प्रकार से दूर हट जाती है। ठीक है, अब उसके नीचे पुनः जो है सघन से विरल में पहुंचती है तो उससे कम विरल माध्यम है तो यह भी पूरा जो है अभिलंब से दूर हट जाएगी। उसी प्रकार नीचे जाते जाते हैं तो इस प्रकार जो है हमें प्राप्त हो जाती है प्रकाश किरण, जो क्या होती है अभिलंब से दूर हटती चली जाती है। तो एक क्या प्राप्त होता है, एक स्थिति हमें इस प्रकार से प्राप्त होती है जब जो है आपतन कोण है इस प्रकार से अभिलंब से जो कोण प्राप्त होता है आपतित किरण का, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। तो आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण के मान से क्या हो जाता है, यह जो है अधिक हो जाता है। तो क्रांतिक कोण से जब मान अधिक होता है आपतन कोण का, तो वह घटना में क्या प्राप्त हो जाती है, वह प्राप्त हो जाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, जो प्रकाश किरण है वह जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होते हैं, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो देख सकते हैं यह माध्यम क्या था, इस प्रकार से जो है विरल था तो उसी माध्यम में वहां वापस लौट जाती है। तो इस प्रकार से हमें जो रेखा ऊपर की ओर पुनः प्राप्त हो जाती है, अर्थात किरण ऊपर की ओर प्राप्त होती है। तब देखिए यहाँ पे जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने के कारण क्या होता है, यह जो है पुनः अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है इस प्रकार से। ठीक है, तो प्रत्येक किरण हमें इस प्रकार से प्राप्त होती है जो अभिलंब की ओर झुकना प्रारंभ करती है इस प्रकार से। तो हमारी आंखों तक इस प्रकार से किरण प्राप्त होती है। तो अगर देखें तो इस प्रकार से हमें जो है किरण प्राप्त होती है। तो यदि हम इसे सीधी रेखा के रूप में प्रदर्शित करें तो यह हमें जो है इस प्रकार से प्राप्त होती है। तो सीधा रेखा के में हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे हमें जो है वस्तु अर्थात वृक्ष का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यह जो उल्टा प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है वृक्ष का, तो हम क्या समझते हैं कि यहाँ पे कोई जलाशय या वृक्ष के समीप जो है झील हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, जब हम करीब जाते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ प्राप्त नहीं होता, जिसे हम क्या कहते हैं, मरीचिका या मृग तृष्णा कहते हैं, जो इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाती है। जो किस कारण से होता है हमें प्राप्त होता है, यह जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण प्राप्त होता है, क्योंकि क्रांतिक कोण के मान से जो है आपतन कोण अर्थात आई का मान जो है अधिक हो जाता है। तो जो किरण है वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, अर्थात जो है परावर्तित हो जाती है। तो इस घटना के कारण जो है रेगिस्तान में हमें जो है मरीचिका का भ्रम प्राप्त होता है। तो यही हमारा उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।